मंत्री का ये काफिला जो है अब वो आईआईएम परिसर से निकल चुका है और वो सीधे M1 बंगले में जाएंगे जहां पर वो रुके हुए हैं। और यही छत्तीसगढ़ में इस वक्त मिनी पीएमओ है जहां प्रधानमंत्री रह रहे हैं। आज वो इसी आवास में 2 दर्जन छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं नवा रायपुर की। महान विभूतियां हैं जिसमें साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और पद्म विभूषण तीजन बाई को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री की यह जो भावना है वह साफ प्रदर्शित करती है। और इस बार भी जो है उन्होंने जो अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समय दिया और वे अब बच्चों से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो ये तस्वीरें नवा रायपुर की आप तक पहुंचा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना हुए। प्रधानमंत्री यहां पर लगातार कई घंटों तक विचार विमर्श किए और अब जो है यहां से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब वो यहां से रवाना हुए और अब वो M1 बंगले पर जाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी रुके हुए हैं। और यहां पर वो आज छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन छात्रों से मुलाकात करेंगे, परीक्षा पर चर्चा करेंगे और तनाव को कम करने को लेकर वो छात्रों से बातचीत करते नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें अब से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से जहां आईआईएम परिसर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। लगातार पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मंथन कर रहे थे तमाम बड़े अधिकारियों के साथ। अब आईआईएम परिसर से रवाना हो चुके हैं और इसके बाद से सीधे M1 बंगले पर जाएंगे, यहां पर छात्रों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और यहां से बच्चों से मुलाकात करने के बाद थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आईआईएम परिसर से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो राजधानी रायपुर से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी देश भर के बड़े बड़े अधिकारियों से उन्होंने विचार विमर्श किया। आंतरिक सुरक्षा पर बात की, नक्सलवाद पर यहां विचार विमर्श किया गया। और इसके बाद से आज इस बैठक को समाप्त होने के बाद, अधिकारियों को संबोधित करने के बाद, फोटो सेशन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब जो है यहां से रवाना हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी यहां से उस बंगले पर जाएंगे जहां वो रुके हुए हैं, M1 बंगले पर, और वहां वो छात्रों से मुलाकात करेंगे, परीक्षा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद से थोड़ी ही देर में वो दिल्ली के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं नवा रायपुर की। ये तस्वीरें आईआईएम परिसर की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकला और प्रधानमंत्री मोदी यहां से सीधे अब M1 बंगले के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां पर वो परीक्षा पर चर्चा करेंगे, 2 दर्जन छात्रों से उनकी मुलाकात होगी, उनको परीक्षा का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनको तनाव कम करने के आइडियाज बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली रवाना हो जाएंगे। है प्रधानमंत्री यहां से सीधे स्पीकर हाउस
जाएंगे। वहां वे 7वीं से 8वीं के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में जो है परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं के तनाव को कम करने, परीक्षाओं के प्रबंधन को लेकर जो है प्रधानमंत्री छात्र छात्राओं से मुलाकात करेंगे। करीब 22 बच्चे हैं जो कि 6 से 7 जिलों के यह बच्चे बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाहर निकलना शुरू हो चुका है। जो तमाम गाड़ियां हैं वह अब रवाना हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3 दिनों तक डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शामिल रहे। और आप देख सकते हैं वे प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री आगे वाली जो गाड़ी है उसमें जा रहे हैं और यहां से सीधे जो है वे स्पीकर हाउस जाएंगे। वहां जो है बच्चों से मुलाकात करेंगे और करीब 20 मिनट जो है बच्चों के साथ समय बिताएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त समय में किसी को भी इतना समय नहीं दिया, सिर्फ जो है वे सिर्फ मुख्यमंत्री से मिले और पूरे समय जो है डीजीपी सम्मेलन में शामिल रहे। और इसके बाद आज उन्होंने यदि समय दिया है तो सिर्फ बच्चों को समय दिया है। इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है। वे हर उस नब्ज को छूना जानते हैं जो मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती है। पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव में आए थे, तब उन्होंने जो है सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ की जो महान विभूतियां हैं, जिसमें साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और पद्म विभूषण तीजन बाई को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री की यह जो भावना है वह साफ प्रदर्शित करती है। और इस बार भी जो है उन्होंने जो अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समय दिया और वे अब बच्चों से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हाँ, ये हमारे सहयोगी मनोज नायक तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। IIM परिसर से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ पल पहले यहां से निकले थे और अब जो है प्रधानमंत्री मोदी M1 बंगले के लिए रवाना हो गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज नायक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ और जानकारी है? क्या प्रधानमंत्री का काफिला M1 बंगले पहुंच गया है और यहां वो कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जो है डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। 3 दिनों का उनका दौरा था। 25 घंटे के टोटल जो है कॉन्फ्रेंस थे, जिसमें पहले दिन जो है 5 घंटे कॉन्फ्रेंस हुए, दूसरे दिन जो है 12 घंटे और आज जो है सीधे सीधे 8 घंटे टोटल कॉन्फ्रेंस चली। इस प्रकार से जो है 25 घंटे कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें 20 घंटे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कॉन्फ्रेंस में रहे और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से किसी को भी कोई समय नहीं दिया था। सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद जो है उन्होंने जो है स्कूली छात्र छात्राओं को अपना समय दिया। करीब 20 मिनट का उनका समय। वे यहां से रवाना हुए और सीधे स्पीकर हाउस जा रहे हैं, जहां बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बच्चों से बात करेंगे, उनके जो है स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसके संबंध में बातचीत करेंगे। आगामी दिनों में परीक्षाएं हैं उस पर बातचीत करेंगे। जो परीक्षा के तनाव है या परीक्षा को लेकर जो प्रबंधन होते हैं, उनके भविष्य को लेकर जो सारी बातें होती है वे प्रधानमंत्री बात करेंगे और बच्चों की बातें भी जो है प्रधानमंत्री सुनेंगे, क्योंकि हर वर्ष जो है परीक्षा से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी जो है बच्चों से बात करते हैं। और एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ वे आए हुए हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने एक बार बच्चों को ही अपना समय दिया। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो 3 दिन का जो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस था उसमें जो कई विषय थे, जिसमें सबसे प्रमुख विषय के रूप में जो नक्सलवाद था, नक्सलवाद को लेकर जो है केंद्र की स्पष्ट नीति रही। जब से 2024 में सरकार है उसके बाद जो है लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री यह ऐलान करते रहे कि 31 मार्च 2026 तक के जो है नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और बीते 1.5 वर्षों में देखें तो छत्तीसगढ़ से लगभग नक्सलवाद पूरी तरीके से अब समाप्त होने को है और अब जो टॉप कैडर है वे समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जो आतंकवाद भी एक बड़ा विषय था इस मामले में, तो आतंकवाद को लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। साथ ही साथ आपको बता दें महिला सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान का जो है पुलिसिंग में कितना बेहतर उपयोग किया जा सकता है, AI का कितना उपयोग किया जा सकता है, ये तमाम विषयों पर बातें हुई। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो थीम रखा गया था डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 का, वह सीधे सीधे यही एक थीम था कि जो विकसित भारत में सुरक्षा आयाम और सुरक्षित भारत, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो हिंसक जो वारदातों को अंजाम देते हैं, चाहे वे नक्सली हो चाहे आतंकवादी हो, इससे कहीं ना कहीं जो है जन धन की हानि होती है, राष्ट्र का जो है विकास वह प्रभावित होता है। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है, इसे लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है ये पूरी जो है यहाँ पर सुरक्षा नीति तैयार हुई। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम में पूरे समय
एनएसए अजित डोभाल भी रहे, आईबी के बिल्कुल, तमाम डायरेक्टर बड़े अधिकारी देश के मौजूद रहे। गहन मंथन किया गया ताकि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बेहतर हो। बहुत शुक्रिया मनोज नायक तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और फिलहाल मेरे साथ 2 प्रदेश खबर विशेष में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7।